थे जिनको इसका लाभ मिला जो लाभ नहीं मिलना चाहिए था। रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी 2013 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें से सारे बैंकों को निर्देश दिया गया कि जो ऐसा किया गया है ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर किया जाए, जो गलत पैसे दिए गए हैं उसको रिकवर किया जाए। और इसमें साफ लिखा हुआ है इसके पैराग्राफ 3 में कि 15 दिन के अंदर कार्रवाई करके बताया जाए। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विदर्भ में प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित थे, वो स्वयं गए थे जहां इन्होंने इस पूरे स्कीम को इनॉग्रेट किया था। आंध्र में, बाकी प्रदेशों में किसान पीड़ित होकर इस कर्ज के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं और उनके हित में सरकार एक स्कीम लाती है और उस स्कीम में माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी को 164 करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया जाता है जिनकी पात्रता नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बिना कोई अकाउंट होल्डर का नाम दिए हुए 335 करोड़ रुपया का उनका लोन माफ किया जाता है। ये कौन सा मजाक हो रहा है? ये इसमें भी स्कैम हो रहा है। ये बहुत पीड़ा की बात है। हम चाहेंगे सरकार बताए कि इन गरीब किसानों के कर्ज माफी में इतनी बड़ी धांधली क्यों की गई। यह सिर्फ अकाउंट फजिंग नहीं है माननीय सभापति जी, इट इज ए केस ऑफ क्लियर स्कैम। कहां तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं इसका क्या मैसेज आएगा, ये आप क्या बताना चाहते हैं कि अब हम इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन हो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं, क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूं। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतनी अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं। तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खूब सुनाएगी। लेकिन संसद चलने नहीं दे रहे हैं और सड़क पर आप निकल पड़े हैं। लेकिन जेडीयू आपके साथ है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे हैं कि 40 सीटें की बात होगी, 40 सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि जो भी विशेष राज्य का दर्जा देगा उसको समर्थन करेंगे। 40 सीट, जबकि 40 में दोनों आप लोग। पहली बात बता दो, ये संसद चलने इसलिए नहीं दी कि सरकार खाली बहस चाहती, उत्तरदायित्व से भागती है। सभी पार्टियों ने कांग्रेस को छोड़कर कहा कि 142 कोल ब्लॉक को आप कैंसिल करिए, जिसमें एक से कांग्रेस और यूपीए के नामी गिरामी परिवार के लोगों को मिला है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जेपीसी में आपने देखा कि चिदम्बरम और मनमोहन सिंह को आने तक नहीं दिया गया, हम लोग के आग्रह के बावजूद उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सरकार सिर्फ बहस चाहती है, कार्रवाई से भागती है। आप ही जानते हैं कोयला मंत्री मनमोहन सिंह खुद थे, तो इसलिए हम संघर्ष करने के लिए आए हैं कि ये सरकार ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी को मैं जानता हूं, 40 साल से जानता हूं, जेपी मूवमेंट में हम लोग लड़े हैं, जेल साथ गए हैं। वो गैर कांग्रेसी प्रतिबद्धता उनकी प्रामाणिक है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो इस लकवाग्रस्त कांग्रेस सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। ये आधार क्या है आपका? अभी 2 दिन पहले उन्होंने ममता जी को बधाई दिया अपना समर्थन वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सरकार अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए कोल गेट से एफडीआई का गेट खोली है और जनता परेशान है। इसलिए मैं सबको, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अब मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17 अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस पार्टी
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते हैं उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करें। अब जरा आपको हम राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार में, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अब मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं विरोध के लिए। विरोध, opposing the Narendra Modi government for the sake of opposition, forgetting their own work and past in the past. तो आज हम आपके सामने कुछ सिलसिलेवार विषय को रखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17 अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11 क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील